दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में कि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, किस वजह से डॉक्टर इसको कहने के लिए बोलते हैं और कि कौन सी डिसीज के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक आम इंसान भी है, उसको भी पता होना चाहिए कि एक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में ये सी रिएक्टिव प्रोटीन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इसका जो नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन है। अब इसमें जो प्रोटीन वर्ड आया है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम प्रोटीन डाइट में ज्यादा लेते हैं तो ये प्रोटीन बढ़ता है, पर हमारे डाइट में हम जो प्रोटीन ले रहे हैं और ये प्रोटीन, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हम डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं उसकी वजह से ना ये बढ़ता है ना कम होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वो प्रोटीन और ये प्रोटीन, इसका कोई रिलेशन नहीं है बढ़ने और कम होने के लिए। ये क्या है, देखिए, जब भी हमारे को कोई इंफेक्शन हो जाता है या फिर बॉडी में कहीं सूजन आ जाती है, देखिए इन्फेक्शन कौन सा भी हो सकता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस की वजह से जो हो रहा है, तो उसमें ये प्रोटीन जो है वो बढ़ता है। अब सबसे सवाल आता है कि ये बढ़ता क्यों है। देखिए, अब होता क्या है कि अगर मान के चलो कि कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर हो गया, तो होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो फिर मरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर वायरस है, वो हमारे सेल पे जो अटैक करते हैं। और जब सेल पे अटैक करते हैं तो सेल मरना स्टार्ट हो जाते हैं, उसका जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो लीवर को जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम जो है इतना काम नहीं कर पाती। तो इम्यून सिस्टम को मान के चलो कि एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इम्यून जो सेल्स होते हैं वो लीवर को सिग्नल भेजते हैं कि भाई इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करो और उसको रिलीज करो। तो उसके बाद लीवर क्या करता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और उसको रिलीज करता है। तो ये इंफेक्शन या फिर इंफ्लामेशन अगर बॉडी में है तो उसके रिस्पॉन्स में जो लीवर है इसको प्रोड्यूस करता है, और फिर वो इम्यून सिस्टम के साथ जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो हमारे जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, फंगस है, उनको मारने के लिए जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इन्फेक्शन कम होने के लिए मदद होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो सिंथेसिस इसमें कौन करता है, तो लीवर सिंथेसिस करता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल भी हो सकता है, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल या फिर वायरस का है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन की भी जांच करवाई जाती थी कि अगर कोरोना क्या एक वायरस है और वायरस की अगर की वजह से अगर आपके बॉडी में कोई दिक्कत है तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा, कब की जाती है, अब किन किन कंडीशन में डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि इसको, देखिए, अगर आपको बहुत तेज बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है, 3-4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपकी सारी टेस्ट जो है, डेंगू की टेस्ट है, मलेरिया की है, वो कभी कभी क्या होती है, नॉर्मल रिपोर्ट आ जाते हैं, पर बुखार बहुत ज्यादा रहता है, तो उस वक्त भी जो है वो डॉक्टर बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर है। जब भी आपको हाई टेम्परेचर है तो उस वक्त जो इसको बोल सकता है कि अगर हार्ट की इश्यू है, अगर कोई हार्ट में इश्यू है, अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यू है, उस वक्त भी जो है वो ये टेस्ट बोली जाती है कि आप करो, क्योंकि हार्ट में अगर कुछ आर्टरीज में अगर स्वेलिंग वगैरह है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उस वक्त भी जो है वो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके इसमें बढ़ जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उस वक्त भी बोली जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ठंड ही नहीं लगती है, कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फैन भी नहीं लगाने देती, इतनी ठंड लगती है। तो ये ठंड क्यों लगती है उसकी रीजन जानने के लिए भी जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन किया जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा दस्त लगी है, वोमिटिंग हो रही है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर आप बेहोश हो रहे हैं, तो इन सारी कंडीशंस में जो है वो डॉक्टर जो है वो आपको जो सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट है वो लिख के देते हैं और उसको बोलते हैं कि वो जांच जो है वो करे। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू से हम पता क्या लग सकता, कौन कौन सी बीमारी पता लगती है, तो पता लगता है कि इन्फेक्शन है या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं, देखिए, ये टेस्ट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आती है तो वैल्यूज पे हमें जो है वैल्यू सिर्फ देखना है, पर डॉक्टर से पूछना है कि एक्चुअल में इस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, पर सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी नॉर्मल होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लीवर में कुछ दिक्कत है तो लीवर सी रिएक्टिव प्रोटीन पैदा नहीं कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ कुछ लोग जो है वो वैल्यूज को देख के, अरे यार मेरी वैल्यू तो इतनी आई तो मुझे हार्ट का तो इश्यू नहीं होगा या फिर कैंसर तो नहीं होगा, तो डर जाते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो सारी चीजें जो है वो एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 हो जाते हैं। तो ये मेडिकल साइंस है, तो आपको आपके मन से डिसीजन सोचना नहीं है कि यार ऐसा है,
तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डॉक्टर आपको, और ये अगर पॉजिटिव आती है तो किस चीज का इन्फेक्शन है, क्या लंग इन्फेक्शन है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके लिए और टेस्ट देंगे, और वो टेस्ट कंफर्म हो जाने के बाद फिर पता लग सकता है कि ये क्यों जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बढ़ा हुआ है। अगर आपको गठिया है यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस केस में भी जो है वो ये इसकी वैल्यूज बढ़ी हुई नजर आ सकती है। इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, हार्ट की आर्टरीज में अगर सूजन है, अगर कैंसर है, टिश्यू है, अगर टिश्यू के अंदर इंजुरी हो चुकी है, निमोनिया है, टीबी है, ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही पे ऊपर जो है वो अटैक कर देती है, इसको ऑटो इम्यून डिसीज बोला जाता है। और अगर ये चीजें जो है वो देखने को यानी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये होगी कुछ यानी मैंने पहले ही बोला मैं वैल्यूज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैल्यूज देख के लोग ना अंदाजा लगा सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज में भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो वैल्यूज आपको सिर्फ देखना है, पर डरना नहीं है, ज्यादा भी है तो बहुत ज्यादा डरना नहीं है। डॉक्टर आपको उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू क्यों आई है, और कुछ टेस्ट लिख के देंगे, और वो टेस्ट कंफर्म हो जाने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा होने की वजह से ये हो सकता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, ताकि एक आम लोग जो है वो आम पर्सन है, इसको भी थोड़ा नॉलेज जो है वो जरूर होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया तो लोग प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।